समझो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे देखे थे कि लिपिड का बना हुआ है, पानी तो पोर के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन कर लेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसमें इसको आयन को स्टोर रखना पड़ रहा था टाइम के लिए, तो स्टोर के लिए तो इसकी वजह से सेल के अंदर आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बाहर में आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसको पकड़ के अंदर लाने के लिए, यहां पर जमा करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी का लगाना, एनर्जी लगाना है। समझ में आया? तो समझो इसको पकड़ के कौन लाएगा, तो हम क्या एग्जांपल ले रहे थे, जैसे समझिए इतना मोटा ये बाउंड्री है, समझ में आया, पूरा सीधा से इतना मोटा क्या है, बाउंड्री है, जिसके चारों तरफ यहाँ पे लिपिड 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 अरेंज्ड होल है, ठीक, अंदर पूरा सेल है, ठीक, बाउंड्री के बीच में वो हम खड़ी है, लिपिड हमको पहचानता है, हम पर पूरा भरोसा करता है कि हाँ ये बढ़िया आदमी है, अपना ही देश के लिए रक्षा कर रहा है, समझ में आया, इधर भी बगल में लिपिड, मेरा अगल बगल में दोनों तरफ लिपिड, वैसे ही मेरे जैसा जैसा आदमी कुछ 4-5 लिपिड 10 लिपिड के गैप के बीच में चारों तरफ गोल से फैला हुआ है, हम क्या है, हम है प्रोटीन, क्या है, मेरा काम क्या रहेगा, यही सब आयन जो सेल के लिए जरूरी है उसको अंदर करना, काहे कि लिपिड तो अंदर जाने देगा नहीं उसको, हम क्या करेंगे, हम तो अपना जगह पे आराम से घूर सकते हैं, हम इधर घूर जाएंगे, प्रोटीन बाहर है तो उसको पकड़ लिए, ठीक, पकड़ के उसको नुका लिए, लिपिड आने नहीं देगा अंदर, नुका के अब इधर घुर गए, अब बोले तुम चल जाओ अंदर सेल, अब आ गया, इस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है ये सब आयंस का, इस सबको कैसा ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कैसा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काहे बोले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काहे बोले इसको, काहे कि इसमें एक्टिवली सेल एनर्जी लगा रहा है, और इसमें ऑस्मोसिस में सेल सुतल था, कुछ एनर्जी नहीं लगा रहा, अपने पानी अंदर बाहर आ जा रहा है, सेल को कोई टेंशन नहीं है, तो इस तरीके का ऑस्मोसिस वाला जो है इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, कने लिखे, इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब समझो सेल में ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, एगो कैसा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एगो पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसमें एनर्जी लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्या कि उसमें पकड़ के घूर रहा है, अच्छा से अंदर भेज रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, सेल का मेम्ब्रेन पर कहीं कहीं कौन है, प्रोटीन है, तो अब हम लोग समझे, अगर तुमसे पूछेगा बताओ सेल का मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, तो हम लोग लिपिड खाली नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लिपिड का तो बना हुआ है, प्लस साथ साथ इसके साथ साथ क्या चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का भी बना हुआ है, आई बात समझ में, तो समझो अगर तुमसे पूछेगा एनिमल का सेल मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का, लिपिड में कहीं कहीं पे पोर होता है, लिपिड से खाली कौन अंदर बाहर आएगा, पानी, कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, लेकिन प्रोटीन का काम क्या है, इसका प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन का काम है ताकत लगा के, एनर्जी लगा के आयन वयंस मिनरल्स को ये सब को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर लाना, आए बात समझ में। एक तरीके का ट्रांसपोर्ट और होता है, उसमें भी एनर्जी का जरूरत नहीं होता है, जैसे समझो कोई जैसे सेल को तो आयन चाहिए था, उसके लिए एनर्जी लगा के ला दिया, ठीक, और उसके बाद पानी चाहिए था, पानी तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, कहीं कहीं पे मेरे जैसा प्रोटीन ही ना, एगो और अलग तरीके का प्रोटीन, उसको बोलते हैं टनल प्रोटीन, टनल मतलब क्या होता है, मतलब सुरंग, सुरंग पता है, हाँ। उधर से अंदर बाहर जाना, तो उस तरीके का प्रोटीन को बोला जाता है, वो प्रोटीन ही होता है, उसको बोला जाता है कैसा प्रोटीन, टनल प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, टनल प्रोटीन। अब देखो टनल प्रोटीन क्या करेगा, क्या काम है टनल प्रोटीन का करना, टनल प्रोटीन क्या करेगा, मतलब इसमें भी छेद ही रहता है, समझा, गोल गोल से प्रोटीन है, अंदर पूरा छेद है, कुछ कुछ जो लिपिड से डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता है मेन खाना सेल के लिए, वो सब टनल प्रोटीन के थ्रू होके जाता है, टनल प्रोटीन पकड़ के खाना अंदर नहीं करता है, वहां से भी सिंपली डिफ्यूजन होता है, समझा, डिफ्यूजन ही होगा, वो सब चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, आई बात समझ में। लेकिन देखो तो एगो टनल के थ्रू जा रहा है, अलग से नॉर्मल रास्ता नहीं, उसके लिए अलग से एगो पटरी बिछल है, ट्रेन का रास्ता, टनल बनल है मेट्रो ट्रेन वाला, तो वो तरीके का भी ट्रांसपोर्ट, तो इसमें तो एनर्जी नहीं लग रहा है, इस तरीके का ट्रांसपोर्ट जिसमें टनल प्रोटीन सब करता है उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट,
एगो फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसके लिए टनल एगो बनाए, टनल प्रोटीन बनाए। तुम बोले तुम नॉर्मल लिपिड देने से नहीं जाओ, वो जाने नहीं देगा, कि तुम प्रोटीन देने से होके जा सकता है। समझ में आया? तो टनल प्रोटीन देने से चल जाएगा। क्या इसमें एनर्जी लगेगा? नहीं, अपने उसको जाना पड़ेगा, लोगड़ पकड़ के जैसे जाएगा। समझ में आया? तो ट्रांसपोर्ट अब हो गया कितना तरीके का? 3 तरीके का। एगो कौन ट्रांसपोर्ट? एगो और एगो नहीं, प्रोटीन है, एगो को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कैसा ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है फैसिलिटेटेड? क्या एनर्जी लगता है इसमें? नहीं। तो इसमें क्या खास होता है? खास होता है टनल प्रोटीन। समझ में आया? वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मेरे तरफ से जाइए, नॉर्मल रास्ता से न जाइए, इधर हम बढ़िया से आपके लिए रास्ता बना दिए, रेड कारपेट बिछा दिए, इधर से जाइए। ये बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? तो चलो फिर से देखो, सेल का मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेमी परमिएबल, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। तुमसे बोलेगा कि सेल का मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है या सेमी परमिएबल होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोलेंगे कि सेल का मेम्ब्रेन जो होता है सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही सेल के अंदर बाहर, सेल का एंट्री या एग्जिट अलाउ करता है। समझ में आया? अब काहे कि उस सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर बाहर आने जाने दे रहा, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। ये बात समझ में आया? उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक। अब पूछेगा कि सेल का मेम्ब्रेन बना किस चीज का होता है? लिपिड का और प्रोटीन का। समझ में आया? लिपिड ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। ठीक। लिपिड से क्या होगा? सिंपली डिफ्यूजन होगा लिपिड के तरफ से। क्या चीज का? पानी का। पानी का डिफ्यूजन कोई मेम्ब्रेन से, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक। उसके बाद कुछ कुछ आयन्स होता है, मिनरल्स होता है, उसको पकड़ पकड़ के सेल के अंदर लाना पड़ता है, वैसे नहीं जाता है। तो उसके लिए कौन होता है? प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन पर कुछ कुछ प्रोटीन होता है जो उसको पकड़ के सेल के अंदर ला देता है। आई बात समझ में? ठीक। और कहीं कहीं पे प्रोटीन टनल शेप का होता है, अंदर से पूरा सुरंग रहता है। समझ में आया? कि उधर से आराम से सुरंग के अंदर से